हेलो स्टूडेंट्स, वाइट कॉलम क्राइम का एक और अध्याय स्टार्ट करते हुए अब अपन ये देखेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम के क्या एग्जाम्पल्स हैं। यदि भारत में इसे देखा जाए तो यह अनछुआ नहीं है। यहाँ पर कॉमन जो प्रैक्टिसेस हैं वाइट कॉलर क्राइम की वह हैं होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड अडल्ट्रेशन। अतः जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावट। और यदि वाइट कॉलर क्राइम प्रोफेशंस के हिसाब से देखा जाए तो यह इस प्रकार से देखा जा सकता है। दे इंक्लूड मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, लीगल प्रैक्टिस, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो यदि व्यवसाय में देखा जाए तो जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावट से संबंधित जो क्राइम है, जो अपराध है, वह सफेद पोश अपराध कहे जा सकते हैं। और व्यवसायिक में चिकित्सा क्षेत्र में, अभियांत्रिक क्षेत्र में, विधि व्यवसाय में, इस प्रकार से जो व्यवसाय हैं उसमें सफेद पोश व्यापार अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है। यदि मेडिकल प्रोफेशन में देखा जाए, इफ इट इज लुक्ड एट द मेडिकल प्रोफेशन, देन द white collar crimes are commonly committed by persons belonging to medical profession, including issuance of false medical certificates, helping illegal abortions, secret service to dacoits by giving expert opinion leading to the acquittal, and selling sample drugs and medicines to patients or chemists. यहाँ ये जो बात कही गई है इलीगल अबॉर्शंस, इसके लिए अलग से एक्ट बना दिया गया है, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम में यह आता है। इसलिए एग्जाम के समय एग्जाम्पल में यह लिखना है। और आप पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में भी बता सकते हैं कि इस प्रकार से इसकी रोकथाम होती रही है। डेकॉइटी के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पूर्व में जब डकैत बहुत अत्यधिक थे तब इस प्रकार से अपराध कारित हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। यदि अभियांत्रिक व्यवसाय देखा जाए, अतः इफ इट इज लुक्ड अपॉन द इंजीनियरिंग प्रोफेशन, तो क्या देखा जा रहा है? अभियांत्रिक विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी गण अपने पद का अनुचित फायदा उठाते हुए निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों से मिली भगत करके अवैध रूप से धन कमाते हैं। अवैध रूप से धन कमाते हैं किस दौरान? व्यवसाय के दौरान। व्यवसाय के दौरान देखिए, अलग से ध्यान रखें प्लीज, प्रोफेशन के दौरान, ठीक है? तो इसलिए यह सफेद पोश प्रकार का एक प्रकार है। बड़े निर्माण कार्यों से संबंधित अधिकारियों को रिश्वत के रूप में बड़ी रकम देकर ठेकेदार प्राय क्या करता है? घटिया क्वालिटी का माल प्रयोग में लाता है, जिसके कारण निर्माण कार्य निर्धारित स्तर का नहीं होता है। इस प्रकार के उल्लेख आप समाचार पत्रों में देखते रहते होंगे। तो if it is seen in the engineering profession, then what is looked upon? In the engineering profession, underhand dealings with contractors and suppliers, passing of substandard works and materials, and maintenance of bogus records of work charged labor are some of the common examples of white collar crimes. These scandals are reported in the everyday magazines or newspapers. अब क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि विधि व्यवसाय, इसमें भी इन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो द वाइट कॉलर क्राइम कैन बी सीन. दिस इज एग्जाम्पल. व्हाट आर दैट? In India, the lawyer's profession is not looked with much respect these days. There are two obvious reasons for this: the deteriorating standards of legal education and unethical practices resorted by the members of legal profession to procure clients are mainly responsible for the degradation of the profession, which was once considered to be one of the noblest vocations. क्या देखा जा रहा है?
कि संभवतः दो मुख्य कारण हैं किसकी विधि व्यवसाय की गरिमा घटते हुई। विधि के शिक्षण का निरंतर गिरता हुआ स्तर तथा मुवक्किल को जुटाने के लिए विधि व्यवसायों द्वारा अपनाए जाने वाले अवांछित तरीके, अधिवक्ताओं द्वारा सामान्यतः अपनाए जाने वाले अवैध तरीकों में झूठी साक्ष्य गणना, व्यवसायिक साक्ष्यों का उपयोग करना, विधिक व्यवसाय की नैतिक संहिता के नियमों का उल्लंघन तथा मामलों को लंबित रखने के लिए विलंबकारी हथकंडे अपनाना अधिक प्रमुख है। और यह सभी किसमें कहलाएंगे? यह सभी सफेद पोश अपराध के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से तीन उदाहरण आपने किस किस के देखे? पहला आपने चिकित्सा क्षेत्र में देखा, दैट इज मेडिकल प्रोफेशन, दूसरा अभियांत्रिक व्यवसाय, दैट इज इंजीनियरिंग, और तीसरा विधिक व्यवसाय यानी कि लीगल प्रोफेशन। अब व्यापार जगत के जो सफेद पोश अपराध हैं यह भी एक बार देख लेते हैं, यानी कि दैट इज व्हाइट कॉलर क्राइम इन बिजनेस डील्स। व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर ऑल्सो रैम्पेंट इन बिजनेस वर्ल्ड। या व्यापार जगत में भी सफेद पोश अपराध व्याप्त है। इसके किस प्रकार के उदाहरण हैं? अगर सदरलैंड की तरफ देखें तो व्यापार समूह प्रतिष्ठानों आदि का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यापार के अवरोध में संविदाएं या षड्यंत्रों द्वारा अवैध रूप से लाभ कमाया जाता है। अन्य प्रचलित अपराधों में विज्ञापन द्वारा मिथ्या कथन, कॉपीराइट का उल्लंघन, अनुचित श्रम कार्य लेना, लोक अधिकारियों को रिश्वत या घूस देकर अपना काम करवा देना आदि विशेष उल्लेखनीय है, जिनका प्रयोग व्यापारी वर्ग के लोग बहुधा करते हैं। इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि बिजनेस में व्हाट इज सीन, व्हाट आर द एग्जांपल्स? मिसरिप्रेजेंटेशन इन एडवर्टाइजिंग, infringements against copyrights, trademarks, unfair labor practices, bribing public officials, and so on. The public hardly knows the trickery business of criminals, as they treat it as not too important for their purpose. यानी कि ऊपर से ये दिखता है ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि इसे आपराधिक विधि में देखा जाए, अपराध शास्त्र की ओर से देखा जाए, तो यह व्हाइट कॉलर क्राइम की गणना में आता है। इस प्रकार से आज आपने व्हाइट कॉलर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब व्हाइट कॉलर क्राइम के जो डिस्टिंग्विशन है ट्रेडिशनल क्राइम से, ब्लू कॉलर क्राइम से, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वह आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। थैंक यू।